औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जो है टेंसेस के बारे में। तो पहली वीडियो है टेंसेस के बारे में, तो हम इसको T1 के नाम से स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। और जितने भी प्रीवियस पेपर है 9th क्लास के, 10th क्लास के, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, जो क्वेश्चन होता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, वो इंशाल्लाह इसमें कवर करेंगे। तो चले आज पहला वीडियो इसको स्टार्ट करते हैं और टेंसेस के बेसिक्स को पहले सीखते हैं। तो ये वीडियो आज बेसिक्स ऑफ टेंसेस के बारे में है। एज़ वी नो कि हमारे पास जो इंग्लिश का सेंटेंस होता है उसमें जो एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं उसको हम इस तरह स्टार्ट करते हैं। उनका स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं अगर होता है उस सेंटेंस में, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट अगर हो या एडजेक्टिव, एडवर्ब वगैरह, उसके बाद अगर दूसरे कोई वर्ड्स हों तो हम सेंटेंस में लिख लेते हैं। चूँकि इंडेफिनिट टेंस के अलावा यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अलावा हमारे पास जो ये वर्ब है ये फ्रेज की फॉर्म में होता है। यानी ये कम्बिनेशन होता है टू वर्ड्स का, जो एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब हमें एक्शन के बारे में बताएगा, जबकि हेल्पिंग वर्ब से हम उसके टाइम के बारे में पता करेंगे। हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमें बताता है टाइम के बारे में, या तो वो वर्ब को लिंक करता है या उसके एक्शन के मूड को बताता है। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो 3 कैटेगरीज में एग्जिस्ट करता है। टाइम शो करने के लिए, लिंक बनाने के लिए यानी 2 वर्ब्स के दरमियान या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के दरमियान लिंक बनाने के लिए, पैदा करने के लिए, और उसके अलावा मोडेलिटी यानी एक्शन के मोड को ज़ाहिर करने के लिए। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एक्टिव सेंटेंसेस है यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब टाइम शो करता है और जो मेन वर्ब है उसको हम एक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टेंसेस जो है, टेंस किस चीज़ का नाम है? टेंस एक ऐसे एक्शन का नाम है जो किसी ख़ास टाइम में हुआ होता है। यानी टेंस सिर्फ टाइम का नाम नहीं है बल्कि उस सिचुएशन यानी एक्शन के टाइम का भी नाम है जिस टाइम में ये सिचुएशन अकर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो टाइम है, हेल्पिंग वर्ब हमें वो टाइम बताएगा, जबकि वर्ब जो है उससे हम उस एक्शन की सिचुएशन मालूम करेंगे यानी एक्शन मालूम करेंगे। अब हमारे पास जो टाइम है वो 3 तरह का होता है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अच्छा, अभी हम आते हैं सिचुएशन की तरफ। सिचुएशन हमारे पास 4 सिचुएशंस हैं, ये हमने लाइनें लगा दी है। तो हम अगर कोई एक्शन करते हैं, अगर हमारे सामने वो एक्शन हो रहा होता है जब हम प्रेजेंट होते हैं और फिर वो पास्ट में तब्दील होता है, या हमारा कोई होप या थिंकिंग होती है जो फ्यूचर में कन्वर्ट होता है, जो हमारे सामने एक्शन होता है तो उसको हम इस कैटेगरी में लिख लेते हैं कि वो एक्शन जो है हमारे सामने कंटिन्यू है, तो उसको हमने नाम दिया कंटिन्यूस सिचुएशन या कंटिन्यूस एक्शन। अब एक एक्शन ऐसा होता है कि एक ख़ास टाइम से, एक ख़ास पीरियड से वो स्टार्ट होता है। वो ख़ास पीरियड से स्टार्ट हो के उसका कुछ हिस्सा जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम तक जारी रहता है। यानी हम इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास एक एक्शन है, ये हमारे पास एक्शन है, ये स्टार्ट हुआ है और अभी तक स्टार्ट है, यानी इस ख़ास पॉइंट से स्टार्ट हुआ और अभी तक स्टार्ट है।
तो इसको हम नाम दे सकते हैं कि जो एक्शन ख़ास पॉइंट से स्टार्ट हुआ था वो अभी तक स्टार्ट है, तो वो कंटिन्यूस भी हो सकता है, प्लस जो एक्शन उस ख़ास मौके तक कंप्लीट हो गया है, ये एक्शन तो अभी जारी है लेकिन जो हिस्सा इसका कंप्लीट हो गया है उसको हम परफेक्ट के नाम से लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये टेंस आ जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि ये जो एक्शन है कुछ हिस्सा इसका इधर कंप्लीट हो गया है, यानी अब तक के टाइम तक जितना एक्शन हुआ है वो कंप्लीट हो गया है, उसका हमने इतना हिस्सा ले लिया है, वो मुकम्मल है, वो फिनिश हो गया है, और बाकी एक्शन अभी जारी है, वो स्टार्ट है, तो उसको हमने कंटिन्यूस ले लिया है। इसी तरह अगर इसी एक्शन को हम यहाँ तक कर ले और इसका ये वाला हिस्सा ले ले इस एक्शन का, हम बाकी एक्शन ले ही ना, कि जो एक्शन है उसके बारे में हम बात करें, तो ये हमारे पास मुकम्मल काम हो जाएगा, ख्वाह मुकम्मल हो या ना हो, लेकिन उसका हम अगर टाइम पीरियड की बात ही ना करें और उस एक्शन के बारे में बात करें कि वो किधर तक कितना हुआ है, फिनिश हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन इस टाइम तक जितना हुआ है वो हमारे पास बन जाता है परफेक्ट। तो अब हमारे पास सिचुएशंस आ गई हैं, तो ये सिचुएशंस हम तीनों टाइम में ले सकते हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब एक सिचुएशन ऐसी है जो कि इनडिफाइन है, उसका वक्त नहीं होता लेकिन वो एक्शन हो रहा होता है, जिसे हम इंडेफिनिट के नाम से कहते हैं। मसलन प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट ये ऐसे एक्शन का नाम है जो होता है प्रेजेंट में लेकिन प्रेजेंटली वो नहीं होता, यानी ऐसा एक्शन जो मौजूद तो है लेकिन इस टाइम अभी नहीं हो रहा, इस टाइम अगर नहीं हो रहा तो उसको हम कहते हैं इंडेफिनिट। जैसे हम बात करें कि हमारे पास ये टाइमलाइन हो गया, ये हो गया पास्ट, इधर हम मौजूद है प्रेजेंट में, ये वक्त जा रहा है फ्यूचर के बारे में। अब अगर हम सन की बात करें, अगर ये सन है, ये सन इसका रूटीन है कि ये पास्ट में भी राइज हुआ था, ये हो गया, अच्छा ये प्रेजेंट में भी आज हुआ है लेकिन अभी नहीं हो रहा, और ये फ्यूचर में भी होगा, यानी इसका रूटीन है कि ये इसी तरह रोज़ाना अकर होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा एक्शन जो अभी तो नहीं हो रहा लेकिन उसकी आदत, उसकी जो हैबिट्स है, रूटीन है, वो अभी तक जारी है, तो उसको हम कह सकते हैं ये इनडेफिनिट टाइम है। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट हो सकता है। तो अभी हमारे पास सिचुएशंस और टाइम आ गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये टेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इस तरह पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इस तरह फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चेक करेंगे, हम सीखेंगे कि इन टेंसेस में कौन से हेल्पिंग वर्ब या वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और फिर हम जाएंगे इसके कन्वर्जन के बारे में, फिर हम देखेंगे कि किस तरह ये उर्दू के सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट होते हैं। कीप वॉचिंग, थैंक यू।